न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ के स्क्रीन पर। आज मैं जो विषय लेकर आया हूं आपके सामने, वह भी विषय एक चौंकाने वाला ही विषय है। आखिर हो न क्यों हो चौंकाने वाला, क्योंकि जब भी मैं कोई विषय लेके आता हूं तो वह विषय एक गंभीर विषय होता है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को यह सारी चीज़ों की जानकारियाँ होना अनिवार्य है। कुछ दिनों से एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधायक चुने हुए विनोद अग्रवाल गोंदिया विधानसभा सीट के निर्दलीय उम्मीदवार हैं और अभी शिंदेगढ़ की जो सरकार बनी हुई है उसके वह समर्थक, यानी वह जो 40 आमदार जो विधायक है वह उन्हीं में यह भी शामिल है। अब यह जो पूरा जो मामला है, यह 2-4 दिनों से कई चैनलों पर खबरें चली है कि विधायक ने एक सरकारी कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है और उस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को धमकाया और तमाम चीज़ें मीडिया के गलियारों में गूंजती रही। लेकिन हमने यह जो न्यूज़ है वह एक आनन फानन में न बनाते हुए उस न्यूज़ को हमने उसकी गंभीरता को समझा, और गंभीरता को क्या समझा है वह मैं अभी आपको बताता हूँ। एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को एक असिस्टेंट क्लर्क, जो कि बहुत ही छोटा कर्मचारी, और कर्मचारी छोटा इसलिए होता है कि ग्रेडें गिरी हुई है। सरकार ने अंग्रेज़ों के ज़माने से हमारे देश में ग्रेडेशंस बनाए हुए हैं और उन ग्रेडेशंस के आधार पर जो क्लास 1 होते हैं, क्लास 2 होते हैं, क्लास 3 होते हैं और क्लास 4 होते हैं। तो यह ग्रेडों के आधार पर देखा जाए तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो जिला परिषद के बांधकाम विभाग के हैं, उनके जो क्लास 1 के हिसाब से देखा जाए तो उनका जो क्लर्क है वो काफ़ी, जो बाबू है वह काफ़ी छोटा कर्मचारी है, लेकिन उसके तरफ टेबल काफ़ी बड़ा है। सब लोगों ने आपको ऑडियो सुनाया होगा, मैं भी पहले आपको ऑडियो सुना देता हूँ। ऑडियो सुनकर उसके बाद मैं ऑडियो सुनाने के बाद आपको बताता हूँ कि यह ऑडियो के बाद क्या स्थिति होगी और कौन इसे न्याय देगा। पहले तो ये ऑडियो सुन लेते हैं। इस ऑडियो में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो हम हमारे दर्शकों को नहीं सुना सकते। हम उस जगह बीप हमारी सुनाई देगी, लेकिन आप को वो सारी चीज़ें जो है जिस ऑडियो का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, जो ऑडियो आपको बता रहा हूँ, वो आप समझ जाएंगे। आइए पहले ऑडियो सुन लेते हैं। उस दिन समझाया था कि मेरे मामले में जितनी तेरी औकात है उसमें मैं राजी डंडा डालूंगा ना तो मुंबई से निकाल दूंगा, बता रहा हूँ। इसके वजह तूने मेरे कोई भी काम रोका, जो काम रोकते आते हैं क्या मैं किसी के बोलने पे? मुझे कौन से काम, कोई नहीं रोका ना भैया काम। वो मेरे भी 12 एग्रीमेंट क्यों नहीं चढ़े? क्या लफड़ा है? कौन से वाले? तूने उसको कैसे बताया वो येडे को, मनोज येडे को, कि सभापति साहब ने मना किया करके? कौन से येडे आकर के तेरे को ज्यादा समझ में आ रही है? देखो मैंने कुछ भी नहीं बताया ना भैया किसी के काम, तुम्हारे काम के बारे में। तेरी औकात कितनी पे? 2 करोड़ के आदमी तो आमदार के आदमी को बता रहा है कि वो सभापति रोक रहा है करके? अजी नहीं बताया ना मैंने भैया। क्या नहीं बताया तू? तेरी औकात कितनी पे? मैंने कुछ नहीं बताया तू। अजी नहीं बताया भैया मैंने। अबे तू काम रोक सकता है इतना बता मेरे को? अबे 5 मिनट के अंदर हमारा टेंडर जिला परिषद बता रहा हूँ। तू समझा क्या है? 2 करोड़ के आदमी और आज क्या नहीं है तो निकले वहां पर क्या साले? तुम समझता क्या है मेरे को? 2 करोड़ के आदमी अजी मैंने बताए थे ना भैया वो। अब तूने कल भी रोका है पूरे वो टेंडर, और उनको बोलता है कि सभापति ने मना किया है। किसी के बोलने पर रोक क्या था क्या? और साले पूरे इधर के उधर तूने दिया, इसके बाद में कोई भी रेक्टर जिला परिषद में आके बता मेरे को अपनी वाले में उतरने मत मानो मेरा जिला परिषद में। अगर देखो महारानी तो मेरा नाम ही तो। जैसा कि अभी आपने जो ऑडियो सुना, यह ऑडियो में विनोद अग्रवाल, जो कि गोंदिया विधानसभा के उम्मीदवार है और निर्दलीय उम्मीदवार है,
यह बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाते हैं गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में, जनता का भी। ऐसे कई अनगिनत होल्डिंग्स होते हैं इनके, और उस होल्डिंग्स में लिखा होता है कि हम जनता के हैं। ऑडियो सुनकर लगा आपको कि यह जनता के हैं, क्योंकि जो कर्मचारी है उसका भी वोटिंग जो है वह भी उसी के इलाके में आता है। अब जनता को इस तरीके की अभद्र शब्दों में धमकाना, और उसके बाद उस व्यक्ति को मैं तुझे जिला परिषद में आकर बताता हूँ चीज़ों का जो उल्लेख किया गया है, यह क्या इस लोकतंत्र में सही है? किशोर मड़ावी नाम का व्यक्ति है यह। अब इस किशोर मड़ावी के पास जो टेबल दिया गया है, जो उसका पेपर वर्क होता है, वह विधायकों के कामों को लेकर होता है। और जिस तरीके से विधायक ने, अब विधायक को अगर कोई भी धमकाता है या विधायक को कोई अभद्र टिप्पणी करता है, तो विधानसभा में उस मामले को गूंजाया जाता है। उस विधानसभा में उस मामले पर कई समितियां गठित करके जांच बिठाई जाती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के एक संगठन है, वह संगठन भी सामने नहीं आया, तो किशोर मड़ावी को आखिर न्याय कौन दिलाएगा? विधानसभा में इस विनोद अग्रवाल के खिलाफ जिस तरीके से उसने अभद्र टिप्पणियां किया है, तो आने वाले जो सत्र है, अभी विधानसभा का सत्र अगले महीने शुरू होगा, इसमें यह सवाल कौन उठाएगा कि इस तरीके के विधायकों को निलंबित करने की मांग कौन करेगा? क्योंकि जिला परिषद के एक कर्मचारी को एक विधानसभा का विधायक इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां करता है, आखिर इसको न्याय कौन दिलाएगा? अभी हमने सिटी पुलिस स्टेशन में जो सूर्यवंशी पीआई है और ग्रामीण पुलिस स्टेशन के जो पीआई है, हम दोनों से हमारी चर्चा हुई। दोनों से चर्चा होने के बाद हमने उनसे पूछा कि कहीं ऐसा कोई मामला आपके यहाँ दर्ज हुआ है क्या? मामला तो दर्ज हुआ ही नहीं है अभी तक के। और उसमें एक बहुत अच्छी जानकारी मुझे सिटी पीआई जो है, पुलिस थाना प्रभारी जो है, उन्होंने मुझे बताई कि इस प्रकार के मामलों को दर्ज करने के लिए साइबर सेल की सहायता ली जाती है। यानी अगर यह मामला दर्ज भी करना हो तो इसका जो ऑडियो है उसकी पहले जांच होगी, काफ़ी लंबी प्रक्रिया होगी। हो सकता है कि विधायक का ऑडियो ही गलत बता दिया जाएगा, लेकिन विधायक के नंबर से अगर देखा जाए तो इस किशोर मड़ावी के नंबर पर जो जिस मोबाइल से कॉल आया हुआ है, उसका अगर जो जिसका यूज़र जो सिम वाला जो जिसका सर्विस है, उस नंबर का अगर आप उसका ये लिया जाए, पूरा डाटा लिया जाए, तो पता चलेगा कि यह कॉल किशोर मड़ावी को विधायक विनोद अग्रवाल ने ही की हुई है। और विनोद अग्रवाल ही अपने पीए, उसका पीए कहता है कि साहब आपसे बात करेंगे। यह जो सारा जो मामला है, इस मामले पर जब अगर आप गौर फरमाएं तो यह आखिर एक दबंगगिरी, यानी विधायकों का किस तरीके से सरकारी कामों पर, यानी यह दर्शाता है, यह सारा वाकया जो दर्शाता है कि हर किसी का कमीशन बताओ, हर किसी के कार्यकर्ताओं के कामों का जो गुणवत्ता जो हम देखते हैं सड़कों में, नालियों में, जितने भी लोक निर्माण विभाग के काम होते हैं जिला परिषद के, उन सभी लोक निर्माण विभाग के कार्यों की जो गुणवत्ता है, आखिर इन विधायकों की ही वजह से गुणवत्ता में गुणवत्ता नहीं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर।